हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज का हमारा जो सेशन है वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें जो पेपर में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे करना है वो मैं। ठीक है, देखिए पूरा सेशन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। ठीक है, क्या कह रहा है? आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। अब इसमें इंप्रूवमेंट में देखिए क्या क्या दिया गया है। इंप्रूवमेंट में ये जो टू पेंट लिखा है इसकी जगह आपको दिया गया है पेंटिंग, द पेंट ऑफ, द पेंटिंग एंड नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, कह रहा है आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर, कि अभी मैंने जो डोर पे मैं जो पेंट कर रहा हूँ उसको फिनिश नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं। ठीक है, देयर आर सम वर्ब्स जो अपने साथ क्या लेते हैं, जो अपने साथ जेरेंट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? जेरेंट फॉर्म लेते हैं। अब जेरेंट क्या होता है? देखिए जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं और उसका यूज़ करते हैं तो वो हमारा हो जाता है जेरेंट। ठीक है, क्या हो जाता है? जेरेंट हो जाता है। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको नाउन के रूप में उसका यूज़ करते हैं तो वो हमारा जेरेंट कहलाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं? जेरेंट लेते हैं। अब देखिए वो वर्ब कौन कौन से होते हैं। वो वर्ब आपके होते हैं फिनिश। कौन कौन से होते हैं? फिनिश होता है, बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है, आपका लव होता है, लाइक होता है, हेट होता है, एंजॉय होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिनके साथ आप हमेशा याद रखिएगा। ये हमेशा अपने साथ जेरेंट लेते हैं, यानी कि इनके साथ आगे जो भी वर्ब आएगी वो अपने उसको क्या लगाएंगे, उसके आगे हम आईएनजी लगा के उसको जेरेंट बना देंगे। उसके बाद इनके बाद लगाएंगे कौन कौन से हो गए? फिनिश, बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, एंजॉय, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या है? फिनिश लगा हुआ है ना। फिनिश अभी मैंने बताया, तो फिनिश के बाद हमेशा क्या आता है? जेरेंट आता है, जेरेंट फॉर्म आएगी। इसलिए यहाँ पे टू पेंट की जगह क्या हो जाएगा हमारा? पेंटिंग हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, पेंटिंग। आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। जो वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं? वर्ब की जेरेंट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है शी यूजली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश्ड ऑल हर चोर्स। ठीक है, क्या कह रहा है? शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश्ड ऑल हर चोर्स। चोर्स मतलब क्या होता है? चोर्स मतलब होता है घर के जितने भी रूटीन वाले डेली काम होते हैं ना, जो हाउस होल्ड काम होते हैं घर के डेली रूटीन वाले, वो आपके कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जब तक वो काम के लिए नहीं निकलती है, जब तक वो घर के अपने सारे काम कंप्लीट नहीं कर लेती है। अब देखिए इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें कह रहा है जो यहाँ पर आपका फिनिश दिया गया है इसकी जगह ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जो आपका ये दिया गया है इसकी जगह आपका क्या आएगा। तो देखिए फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश लिखा हुआ है। मैंने बताया था जहाँ भी सेंटेंस में आपको अनटिल या अनलेस लिखा दिख जाए, अनटिल लिखा हो चाहे अनलेस दिखा हो, उसके बाद मैंने बताया था कि कभी भी हम उसके साथ हमेशा उसके बाद जो सेंटेंस आता है उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, कभी भी उसके आगे सेंटेंस में कभी भी पास्ट या फ्यूचर में नहीं बनाते, प्रेजेंट में बनाते हैं। और प्रेजेंट में भी किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, कहीं भी अनटिल और अनलेस लिखा दिख जाए उसके लिए याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अनटिल लिखा है, इसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो हमारा किस में रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। और सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, फिनिश हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे शी है तो हमारा क्या आ जाएगा? फिनिशेस हो जाएगा, क्योंकि सिंगलर है, शी सिंगलर है, इसके साथ फिनिशेस आएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिशेस ऑल हर चोर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जब तक वो अपने सारे काम नहीं फिनिश कर लेती, वो काम के घर के काम नहीं फिनिश कर लेती, वो काम के लिए नहीं निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फिनिश्ड नहीं आएगा क्योंकि फिनिश्ड हमारा पास्ट में है और यहाँ पे अंटिल लगा हुआ है और अंटिल के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिनिशेस हो जाएगा फिनिश्ड की जगह। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। क्या कह रहा है? द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड। देखिए एक्सीड का मतलब ही होता है कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना, कोई चीज़ आगे बढ़ जाना, कोई चीज़ मोर देन हो जाना। ठीक है, एक्सीड का मतलब ही होता है किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, किसी चीज़ का एक्सीड कर जाना। तो उसके जब एक्सीड लग गया है तो फिर अब यहाँ पे मोर देन की नीड नहीं है। मोर देन यहाँ पे कैसा आ गया? मोर देन यहाँ पे
सुपरफ्लुअस है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्सीड लिख दिया, इसका मतलब ही मोर देन हो गया। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही थी आपकी, जो मोर देन लिख के आ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्शन ये हो जाएगा कि ये जो पूरा एक्सीड मोर देन लिखा हुआ है इसकी जगह हमें केवल और केवल एक्सीड लिखने की नीड है, ठीक है। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, इसका मतलब ही ये हो गया कि जो आर्टिकल है वो हमारा मोर देन 100 वर्ड्स नहीं होना चाहिए। तो कभी भी ध्यान रखिएगा एक्सीड के साथ मोर देन नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक्सीड का मतलब ही हो गया मोर देन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है गीता सेड दैट शी हैड नेवर व्यूड अक्रॉस अ बुक शी लाइक्ड सो मच, ठीक है। गीता कह रही है उसे आज तक कभी भी ऐसी कोई बुक नहीं मिली जिसे जो कि उसे बहुत पसंद आई हो, ठीक है। कोई चीज़ बाय चांस मिलना, कोई चीज़ मिलना बाय चांस मिलना, व्यूड अक्रॉस नहीं होता है। क्या सबने पढ़ा होगा, क्या होता है, कम अक्रॉस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यूड अक्रॉस नहीं कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब किसी चीज़ का बाय चांस मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कम अक्रॉस। गीता सेड दैट शी हैड नेवर कम अक्रॉस अ बुक शी लाइक्ड सो मच। कम अक्रॉस हो जाएगा, व्यूड अक्रॉस नहीं होता है, कम अक्रॉस होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कभी मान लीजिए कोई बहुत अच्छा टीचर मिल जाता है तो हम बोलते हैं आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ टीचर लाइक यू, है ना, या आपके जैसा टीचर हमने पहले कभी नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एंड 9 AM टुमारो, ठीक है। कल 9 बजे मैं हॉस्पिटल में ब्लड दूंगा। देखिए ब्लड के लिए सबने सुना होगा ब्लड डोनेशन वगैरह के कैंप लगते हैं, तो ब्लड के साथ गिव नहीं आता, ब्लड क्या होता है, डोनेट किया जाता है, ठीक है। उसके साथ क्या आता है, डोनेशन आता है, डोनेट आता है, डोनेटिंग आता है, ठीक है। ब्लड क्या होता है, डोनेट होता है, ब्लड को डोनेट किया जाता है, ठीक है। डोनेशन ब्लड डोनेट किया जाता है, डोनेशन होता है ब्लड का। तो आई विल बी गिविंग ब्लड की जगह क्या हो जाएगा, आई विल बी डोनेटिंग ब्लड, ठीक है। मैं कल ब्लड डोनेट करूँगा। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द फिशरमैन आर फिशिंग इन द सी फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट। कह रहा है जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, वो क्या कर रहा है, सनराइज से आपकी फ़िशिंग कर रहा है समुद्र में, और इसको जब तक सनसेट नहीं हो जाएगा शाम तक वो करता रहेगा। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ठीक है वो कर रहा है फ़िशिंग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रॉम सनराइज टाइम की बात कर दी गई है कि कब किस टाइम से वो कर रहा है। तो सभी जानते हैं जब भी टाइम इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, जब भी क्या हो जाता है, टाइम इंक्लूड हो जाता है, कहीं पर टाइम की बात कर दी जाती है तो वो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता है, वो सेंटेंस हमारा चला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। जब कोई काम किसी टाइम से लगातार हो रहा होता है, ठीक है, जब भी कोई भी काम एक पॉइंट ऑफ टाइम से या एक पीरियड ऑफ टाइम से लगातार हो रहा होता है, तो वो हमारा सेंटेंस किस में चला जाता है, वो सेंटेंस हमारा चला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और सबको पता है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस होते हैं उसमें आपका क्या होता है, ठीक है, बीन लगेगा। आगे अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हैज़ या हैव में कुछ आ जाएगा, ठीक है। पास्ट में है तो हैड आ जाएगा, तो हैव बीन, और फिर जो आएगी वर्ब उसके साथ ING फॉर्म आएगी, ठीक है। सबको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आर फिशिंग की जगह क्या हो जाएगा, द फिशरमैन, क्या हो जाएगा, द फिशरमैन हैव बीन फिशिंग, ठीक है। यहाँ पे हैव बीन क्यों आया, हैज़ क्यों नहीं आया, देखिए फिशर MEN मैन लिखा हुआ था, फिशर मैन, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे फिशरमैन हैं, बहुत सारे मछुआरे हैं जो सुबह से लेके फिशिंग कर रहे हैं और शाम तक करते रहेंगे। यहाँ पे फिशर मैन नहीं लिखा हुआ, एक नहीं लिखा हुआ, देखिए फिशर मैन अगर लिखा होता एक की बात करते तो हैज़ बीन आ जाता, ठीक है, हैज़ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे MEN है, मैन है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर, ठीक है। सबको पता है सब्सक्राइब के बाद क्या आता है, टू आता है, ठीक है। सब्सक्राइब के साथ हमेशा टू आता है, सब्सक्राइब अपने साथ टू लेता है, ठीक है। कहते हैं ना कि सब्सक्राइब टू दिस चैनल या सब्सक्राइब टू, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब टू, ठीक है। सब्सक्राइब के साथ हमारा टू आएगा, इसलिए करेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब फॉर की जगह सब्सक्राइब टू इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है मैरी वंडर्ड इफ़ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज। देखिए इस वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है, मैरी वंडर, मैरी को क्या हुआ, मैरी आश्चर्यचकित थी कि क्या बाकी गर्ल भी उसकी जितनी एक्साइटेड हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। देखिए जब भी किसी पॉसिबिलिटी की बात हो रही होती है, किसकी बात हो रही होती है, पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही होती है, ठीक है। उनमें से किसी पॉसिबिलिटीज़ में किसी एक चीज़ की बात हो रही होती है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी में से एक चीज़ की बात कर रही थी,
कि क्या जैसी वो एक्साइटेड है बाकी गर्ल्स भी एक्साइटेड है, तो इसकी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ना। तो जब भी दो या उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में किसी एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे इफ़ या वेदर लगाते हैं। यहाँ पे इफ़ लगा है, ये बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है हिज फ्रेंड्स कुड नॉट टेल मी वाई ही डिड नॉट कम टू कॉलेज येस्टरडे। उसके फ्रेंड्स मुझे नहीं बता पाए कि वो कल कॉलेज क्यों नहीं आया था। देखिए बीच में आया है वाई, ठीक है, कंजक्शन के जैसे यूज़ कर रहा है, कंजक्शन के जैसे यूज़ हो रहा है। जब कंजक्शन के जैसे यूज़ हो रहा है तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा, क्योंकि वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन क्योंकि बीच में आ रहा है इसलिए कंजक्शन जैसे यूज़ हो रहा है। क्योंकि कंजक्शन जैसे यूज़ हो रहा है इसलिए ये निगेटिव, ये इंटरोगेटिव सेंस में नहीं आएगा। वाई डिड नॉट, अगर वाई डिड हो जाता है यहाँ पे तो ये रॉन्ग हो जाता। वाई के बाद क्योंकि आपका सब्जेक्ट आया है उसके बाद वर्ब आई है, इसलिए ये एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर आपका नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि वाई बीच में आया है, वाई कंजक्शन के जैसे यूज़ हो रहा है, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंस में यूज़ नहीं होगा। इसलिए वाई के बाद पहले इन्होंने सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद वर्ब दिया। वाई ही डिड नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे, उसके दोस्त नहीं बता पाए कि वो कल कॉलेज क्यों नहीं आया था। ये बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है। ठीक है, क्यों सही है मैंने बता दिया, क्योंकि जब कंजक्शन के जैसे आता है उसके बाद आपका सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब आपकी बाद में आती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द फेस्टिवल इज़ लाइकली टू फॉल इन दिसंबर। ठीक है, कि जो फेस्टिवल है वो क्या दिसंबर में पड़ने के चांसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज़ लाइकली टू फॉल बिल्कुल सही है, इसमें भी आपका नो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, द फेस्टिवल इज़ लाइकली टू फॉल इन दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका है आई आस्क द ट्रेवलर वेयर ही इज़ गोइंग। ठीक है, देखिए जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तब जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी की बात को जब बताते हैं कि मैंने किसी से कुछ कहा या मैंने किसी से कुछ पूछा, ठीक है, आई आस्क्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आस्क्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका आस्क्ड है, आपकी किसकी बात हो रही है, आपकी पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो आगे भी जो आएगा वहाँ भी आपकी कैसी बात होगी, पास्ट की बात होगी। किसका होगा, पास्ट, क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे भी हम पास्ट की ही बात करेंगे। और इज़ हमारा क्या है, इज़ तो प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो इज़ नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज। ठीक है, पहली गलती तो ये मिली कि इज़ नहीं, यहाँ पर वॉज आएगा। अब देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन में वॉज दिख रहा है। ठीक है, पहला तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट भी कट गया, इम्प्रूवमेंट तो होगा। अब इन दोनों में आपको पहचानना है कि इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है। इसमें लिखा है वेयर वॉज ही गोइंग, इसमें लिखा है वेयर ही वॉज गोइंग। अब इसमें से कौन सा होगा, कैसे पहचानेंगे, अभी मैंने बताया। फिर देखिए वेयर कहाँ आया है, बीच में आया है, एज अ कंजक्शन आया है, एज अ कंजक्शन आया है, तो इसके बाद फिर मैंने बताया वर्ब नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में भी मैंने सेम चीज़ बताई थी ना, वहाँ पे वाई लगा हुआ था, यहाँ पे वेयर है, बात कुछ भी लगाओ, इससे मैं मतलब नहीं है, WH वर्ड है, एज अ कंजक्शन यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो वेयर इज़ नहीं होगा, क्या होगा, वेयर पहले आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो पहले क्या होगा, वेयर, वेयर के बाद आपका क्या आ जाएगा, वेयर के बाद आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही आ जाएगा। और उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा वॉज। वॉज क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा आस्क्ड है, इसलिए जो बाद वाला भी आएगा वो पास्ट में होगा, वेयर ही वॉज। तो देखिए वेयर वॉज ही भी कट गया और वेयर ही वॉज आपका सही हो गया। आई आस्क्ड द ट्रेवलर वेयर ही वॉज गोइंग, ये डायरेक्ट में ये चीज़ अभी आप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब मैं अभी सेशन डालूंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो उसमें सारे आपको पता चलेंगे कि क्या क्या रूल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द बर्ड सेंचुरी इज़ अबाउट 10 किलोमीटर इनसाइड फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली। क्या कह रहा है कि जो बर्ड सेंचुरी है वो सेंट्रल दिल्ली से कितना है, 10 किलोमीटर इनसाइड है। से इनसाइड नहीं होता है, से दूर होता है, कि से इतनी दूर है, से इतनी अवे है। तो यहाँ पे इनसाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इनसाइड रॉन्ग है, यहाँ पे आपका आएगा इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे। क्या आएगा, इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली। इनसाइड नहीं होता, अवे होता है। ठीक है, कि सेंट्रल दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है दिस इज सो इम्पॉर्टेंट अ मैटर। ठीक है, देखिए सो इम्पॉर्टेंट आ, ऐसा कभी देखा है क्या, सो इम्पॉर्टेंट आ, ऐसा कभी पढ़ा है, सो के साथ कभी ऐसे आगे आ लगाओ। ठीक है, तो ये क्या है, इस कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ये कैसा ये जो आपका सो इम्पॉर्टेंट आ लिखा है ये आपका, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, ये लिखा ही गलत है, ये चीज़ ही गलत है। ठीक है, इसका सही क्या होगा, सच एन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सच के बाद आप एन लगाते हैं, लेकिन आप सो के बाद इस तरह का आ या ए ऐसा कुछ नहीं बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट मैटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन राहुल हैंडेड हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द टीचर द लास्ट पेज। कि राहुल ने जब अपना होमवर्क दिया, मतलब दिया, तो उसने क्या किया, वो उसने अपने टीचर को अपना लास्ट पेज देना, होमवर्क का लास्ट पेज देना भूल गया। देखिए अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन पढ़ाया है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था हैंडेड। ठीक है, क्या होता है, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ चीज़ पकड़ाना, देना, हैंडेड इन करना कहलाता है। क्या होता है, हैंड इन होता है वो, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो हैंडेड इन आएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया भी था कि आई हैंडेड इन द लेटर टू द अथॉरिटी। ठीक है, मतलब हैंड के साथ जब इन लगाते हैं तो ये आपका पूरा बनता है किसी को कोई चीज़ देना, किसी को कोई चीज़, लेटर वगैरह किसी को हैंड ओवर करना, किसी को देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है आपके, हैंडेड इन, हैंडेड डाउन, हैंडेड ओवर और नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल हैंडेड लिखा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब भी अथॉरिटी या किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हैंडेड इन होता है। ठीक है, इन लगता है साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन राहुल हैंडेड इन हिज होमवर्क। ठीक है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग। ठीक है, यद्यपि वह थका हुआ था, हालांकि वह थका हुआ था, यद्यपि वह थका हुआ था, कुछ भी कहिए, दोनों मतलब होते हैं इसके, लेकिन फिर भी वो खेलने के लिए बाहर गया। देखिए यहाँ पे लिखा ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग। ठीक है, देखिए फिर वही देखिए, प्लेइंग, फॉर प्लेइंग आ गया आपका। ठीक है, फॉर प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पर क्या है, प्लेइंग आपका फिर से जेरेंड है। ठीक है, प्लेइंग आपका जेरेंड है। फिर देखिए और आपका क्या है, और आपका इसकी जगह ऑप्शंस में दिया गया है गोज़ आउट फॉर प्लेइंग, गोज़ आउट टू प्ले, वेंट आउट टू प्ले। देखिए फिर वही बात, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑल्दो ही वॉज पास्ट में है सेंटेंस, तो आगे वाला सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोज़ तो कट जाएगा, बचा आपका वेंट आउट। अब वेंट आउट तो यहाँ भी लिखा हुआ है, और फॉर प्लेइंग की जगह टू प्ले। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं, टू प्ले क्यों आएगा, फॉर प्लेइंग क्यों रॉन्ग है। देखिए टू प्ले इसलिए आएगा, टू प्ले क्या, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है इन्फिनेटिव। क्या होती है, इन्फिनेटिव। ठीक है, और इन्फिनेटिव का यूज़ हम कब करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ हम करते हैं किसी भी चीज़ का इंटेंशन या पर्पस बताने के लिए। क्या बताने के लिए, किसी भी चीज़ का इंटेंशन, या जब पर्पस की बात करते हैं, किसी चीज़ के इंटेंशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे इन्फिनेटिव। यहाँ पे देखिए उसका पर्पस बता रहे हैं ना, ही वेंट आउट टू प्ले, कि वो क्यों बाहर गया, उसका पर्पस क्या था बाहर जाने का, उसका इंटेंशन, इरादा क्या था बाहर जाने का। वो इस इरादे के साथ बाहर गया कि उसे खेलना है, वो इस पर्पस के साथ बाहर गया कि उसे खेलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन की बात हो रही है, पर्पस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा, ही वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है राकेश डिड नॉट न्यू माई एड्रेस। ठीक है, राकेश मेरा एड्रेस नहीं जानता था। देखिए डिड नॉट का मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। डिड किस में लिखता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, डिड नॉट है यानी निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं किया था, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। हमेशा याद रखिएगा कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे डिड नॉट है, इसके साथ न्यू लगा दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यू क्या है, सेकंड फॉर्म है किसकी, नो की। नो क्या है, फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट है इसलिए यहाँ पे नो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा याद रखिएगा कुछ भी लिखा हो, अगर उसके आगे डिड नॉट लिखा है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो डिड नॉट प्ले हो, चाहे डिड नॉट गो हो, चाहे डिड नॉट ईट हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी भी डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे न्यू था, सेकंड फॉर्म था, क्योंकि डिड नॉट था तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए आपका हो गया डिड नॉट नो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन हिज ओन रिकॉर्ड। क्या कह रहा है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि जो रनर था, जो धावक था, वो अपना खुद का रिकॉर्ड और सुधार सकता है। क्योंकि ये चीज़ क्लियर थी, इट वॉज क्वाइट क्लियर कि वो सुधार पाएगा, अपने खुद के रिकॉर्ड को चेंज कर पाएगा। तो कुड भी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका वुड बी। क्या हो जाएगा, इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर वुड बी एबल, वुड बी के साथ होता है ना, वुड बी एबल कि इस चीज़ के लिए वो सक्षम हो पाएगा, ये काम कर, वो ये चीज़ वो कर पाएगा। वुड बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन हिज ओन रिकॉर्ड। अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में विल भी दिया है, शुड भी दिया है, वुड भी दिया है, नो इम्प्रूवमेंट। क्या आ जाएगा आपका, वुड बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ वर्दी टू प्रेस। ठीक है, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ वर्दी टू प्रेस। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपको चेंज करना है कि यहाँ पे क्या आएगा,
ठीक है। तो देखिए वर्दी के साथ हमेशा ऑफ आता है, वर्दी ऑफ समथिंग, ठीक है, वर्दी ऑफ समथिंग। किसकी बात हो रही है? वर्दी ऑफ प्रेस की, तो टू की जगह क्या आ जाएगा आपका? ऑफ, वर्दी ऑफ प्रेस, ठीक है। वर्दी अपने साथ ऑफ लेता है। नेक्स्ट देखिए, टू एलिविएट द पेन ऑफ लूजिंग हिज ओनली सन ही टूक अप मेडिटेशन, ठीक है। उसने अपने बेटे को खोने का जो दुख था उसको कम करने के लिए क्या करना शुरू किया? मेडिटेशन करना शुरू किया। अब देखिए एलिविएट, ठीक है, एलिविएट का मतलब भी देखिए कम करना, लेसन का मतलब भी कम करना, और मिनिमाइज का मतलब भी कम करना। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है, एलिविएट की जगह क्या लेसन आएगा, क्या मिनिमाइज आएगा? ये वाला लेसन तो पार्ट वाला हो गया, ये तो पहले ही कट गया, इसकी तो बात ही अलग हो गई, ठीक है। या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे लेसन का मतलब भी कम करना और एलिविएट का मतलब भी कम करना। लेकिन एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को हल्का करना, दुख को कम करना, दर्द को कम करना, ठीक है। लेसन मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दुख दर्द की बात हो रही है, हल्के करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे एलिविएट ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि लेसन मतलब तो होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी कम करना। यहाँ पे हम पेन कम करने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एलिविएट एकदम राइट आंसर है। इसका मतलब ही होता है किसी चीज़ के दुख को हल्का करना, पेन को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिश्ड अ कमीशन टू लुक आफ्टर द प्लाइट ऑफ द विडोज, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? एक कमीशन गठित किया विडोज़ की, जो भी विधवा महिलाएं हैं उनकी समस्याओं के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए उन्होंने किस लिए? टू लुक आफ्टर द प्लाइट ऑफ विडोज़ की, विधवा लोगों की जो समस्याएं हैं, जो उनके कष्ट दुख हैं, उनको देखने के लिए कमीशन को गठित किया। देखिए अब इसमें क्या है लिखा है यहाँ पे? इस्टेब्लिश्ड। क्या लिखा है? इस्टेब्लिश्ड। अब आपको करेक्शन बताना है कि इस्टेब्लिश की जगह फॉर्म आएगा, क्रिएटेड आएगा, सेटअप आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। इस्टेब्लिश का इस्टेब्लिश्ड ही रहेगा। अब समझिए, देखिए इस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है जब कोई चीज़ लंबे समय के लिए, ठीक है, जब कोई चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए सेटअप करी जाती है, लॉन्ग टाइम के लिए किसी चीज़ को क्रिएट किया जाता है, जब वो लंबे समय तक रहती है तो वो आपका होता है इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। और जब वो आपकी कुछ समय के लिए रहती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जिसमें कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उस चीज़ को रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या, विडोज़ की समस्याओं को देखने के लिए कुछ टाइम के लिए वो आपका कमीशन इस चीज़ के लिए, इस पर्पस के लिए बनाया गया था, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड नहीं होगा। फ़र्क समझ में आया? क्यों इस्टेब्लिश्ड नहीं होगा और क्यों आपका सेटअप होगा? क्योंकि यहाँ पर किसी स्पेशल पर्पस के लिए ये कमीशन बनाया गया है, जो कि कुछ समय तक रहेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका सेटअप, ठीक है। देखिए हम लोगों ने 20 किए, लेकिन आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये करने से आपको एकदम कि किस तरह से पेपर में आएगा और किस तरह से आपको उसको बहुत ही एग्जामिन करके, बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लोज ऑप्शन रखता है, तो इसमें बहुत ही दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा भी चूके तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ सेशन लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।